बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी अभी आज की डेट में ईएसआईसी दिल्ली से नोटिस आया है कैंसिलेशन का। जो बीएससी कैंडिडेट्स हैं, जो हायर क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको कैंसिल कर दिया है। इससे पहले और भी स्टेट में ऐसा हुआ। अभी कुछ टाइम पहले हैदराबाद से नोटिस था और आई थिंक गुजरात में भी ऐसा हुआ। बट स्टूडेंट्स का कहना ये है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बीएससी कैंडिडेट्स को अलाउ भी किया है, बट बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बीएससी कैंडिडेट्स को कैंसिल भी कर दिया है, उनका कैंडिडेटशिप कैंसिल कर दिया गया है। बट ये ना मेरे अकॉर्डिंग बहुत गलत हुआ है, क्योंकि वो हायर क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ईएसआईसी दिल्ली को सीट देनी चाहिए थी। बट ईएसआईसी दिल्ली ने भी कैंसिल कर दिया है। अब आगे क्या प्रोसेस है अभी कुछ नहीं पता। ये लोग ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, तो ये कितना क्या मानती हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको मेरे अकॉर्डिंग कोर्ट भी जाना चाहिए और उनको अपने हक के लिए ये चीज़ लड़ना चाहिए कि इन्होंने, एक तो सबसे बड़ी गलती इन्होंने अब आकर इस नोटिस को दिया। ये नोटिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी दे सकते थे। डीवी के टाइम दिया होता, उस टाइम कैंसिल कर दिया होता तो 25 जो सीआरई हुआ है उसको भी कैंडिडेट्स देते, अच्छे से पढ़ के उस एग्ज़ाम को भी देते और आगे आने वाली जो भी वैकेंसीज़ हैं उनके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होते। बट एक उम्मीद ये थी कि हमारा सिलेक्शन 24 वाली वैकेंसी में हो गया है और हम गवर्नमेंट जॉब वाले हो चुके हैं, बस हमारी ज्वाइनिंग पेंडिंग है। बट इन्होंने इतने लंबे टाइम के बाद अब बोल दिया कि आप लोग जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास नहीं है और आप डिज़ायरेबल में अलाउड नहीं किए जाओगे। तो ये चीज़ ना बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर जगह एमसीआई 2024 की जॉब वैकेंसीज जो भी थी उनकी ऑलमोस्ट जो भी ज्वाइनिंग थी वो कंप्लीट होने पर है। बट धीरे धीरे ये कैंसिलेशन के जो मैसेज आ रहे हैं, जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा देख के बुरा लग रहा है। अभी भी दिल्ली का हुआ है और दिल्ली में मैं 24 से सिलेक्टेड हूँ, तो मुझे ज्वाइनिंग दे दी। हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 29 कैंडिडेट्स थे, जिसमें से इन्होंने डिप्लोमा होल्डर जो थे उसमें से उन्होंने 9 कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दी है। बट जो 11 कैंडिडेट्स हैं हमारे बीएससी एमएलटी वाले, उनको आज के नोटिस में कैंसिल कर दिया गया। अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी कुछ अलग इश्यूज हैं, उनके एक्सपीरियंस लेटर को लेके या फिर और भी कोई इश्यूज हो सकते हैं। बट वो डीएमएलटी कैंडिडेट्स को छोड़ा गया है। जितने भी बीएससी वाले थे, जितने भी हायर क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट थे, उन्होंने उनको सबको कैंसिल कर दिया है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। अभी जो 25 वाली होना है डीवी के लिए, अभी फ़ोन मतलब मैसेज आएगा जैसे कि एसआईसी दिल्ली से। पहले तो मेरा कहना ये है कि जो लोग भी बीएससी कैंडिडेट्स हैं जिनको एसआईसी अलॉट हुआ है, अब वो दिल्ली है या फिर कोई अदर स्टेट है, तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को देखना कि ये लोग कैंसिल कर रहे हैं। आपके स्टेट में एलिजिबल किया है, आपके स्टेट में क्या इन्होंने बीएससी कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दी है, वो सारे प्रूफ आप अपने पास रखे आगे के लिए प्रोसेस करना। अदरवाइज आप साथ के साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहना, क्योंकि अगर इन्होंने लास्ट में आपसे बोल दिया कि अब आप एलिजिबल नहीं हैं या फिर आपको अब जॉब नहीं मिलेगी, तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। आप लोग एग्ज़ाम निकाल के यहाँ तक पहुँचे हो, उसके बाद ये इतने लंबे टाइम के बाद ये लोग बोल देते कि आप एलिजिबल नहीं हो, तो ये चीज़ बहुत गलत है एक स्टूडेंट के साथ ऐसा करना। क्योंकि हम उस स्टेज पे हैं कि अगर हमारा एक एग्ज़ाम निकला, हम जस्ट एज भी हमारी कंप्लीट हो जाती है और ओवर एज भी हो जाती है, नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के लिए हम बचते भी नहीं हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं एग्ज़ाम भी मतलब 25 इन्होंने उसमें मैक्सिमम एज लिमिट बताई थी, तो मैंने जस्ट 25 अगस्त में कंप्लीट की। उसके बाद अगर मैं अब और मुझे अगर कैंसिल कर दिया होता तो मैं अब एम सीआरई के लिए एलिजिबल भी नहीं थी, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी में थी और जो भी जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास एज रिलैक्सेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है उनके साथ सच में बहुत गलत हुआ है। अब उनके पास क्या आगे के प्लान्स हैं वो अपना सोच रहे हैं, या फिर जो कोर्ट केस कर रहे हैं, होपफुली जो कोर्ट केस हो रहा है वो उनके फेवर में हो, आगे उनको ज्वाइनिंग मिल जाए, यही उम्मीद है। बट ये है कि जो लोग 25 वाले हैं जिनको एसआईसी अलॉट हुआ है, एसआईसी दिल्ली या फिर कोई अदर स्टेट अलॉट हुआ है, वो अपने स्टेट में इस चीज़ को कंफर्म करें कि वहाँ ज्वाइनिंग दी है या नहीं। अगर दे दी है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं दी है तो सारे उसी के अकॉर्डिंग आप अपना सोच के रखना और साथ के साथ और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहना। सीआरई 4 देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं आज। बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, आई थिंक 22 को एग्ज़ाम है, तो बहुत कम टाइम है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो।
हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।